दर्शकों, हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सहवास यानी सेक्स के विषय में खुल के बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष में क्या काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्स्यायन कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते? यदि नहीं तो क्या आज हम सहवास यानी सेक्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने से क्यों डरते हैं, क्यों झिझक होती रहती है? क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, सहचार्य सुख, मानसिक सुख, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ सुख की प्राप्ति होती है। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करती है, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक तरीका है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को प्राचीन सहवास नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आइए जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्र में सहवास के वे कौन कौन से नियम हैं जिनको जानकर लाभ उठाया जा सकता है और दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दर्शकों, द साइन नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। पहला नियम, मित्रों, मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है, जिनमें ध्यान, सम्मान, प्राण, दान और अपान ये 5 प्रकार की वायु है। इन 5 में से अपान जो होता है वो मल मूत्र, शुक्र, मर्म और अतब को बाहर निकालने का काम करता है, जिसमें से शुक्र को वीर्य भी कहा जाता है, यानी वह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब यह वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय या गुदा संबंधित रोग हो जाते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में प्रजनन संभोग को नियंत्रित करने का काम करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध बनाए रखने के लिए वह अपने पेट और जनरांगों की निरंतर सफाई करते रहे, निश्चित समय पर शौच आदि से निवृत्त हो। दूसरा नियम, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन का मानना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति हो सकती है। वात्स्यायन के हिसाब से प्रत्येक स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के बाद पति के घर में कामसूत्र की शिक्षा लेते रहनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में सुखी मिलती है और पति जो होते हैं वो अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वो काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम कला में बांध कर रख सके। इसके अतिरिक्त आचार्य वात्स्यायन बताते हैं कि स्त्रियों को भाभी, माँ या फिर अपने से बड़े मौसी, जो भी अपने से बड़े हैं महिला हैं परिवार में, उनसे जिनको संभोग की बारे में ज्यादा अनुभव है उनसे जानकारी लेते रहना चाहिए, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रह सके। तीसरा नियम, हिंदू जो शास्त्र है उसके अनुसार स्त्रियों को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधि काल, श्राद्ध काल, नवरात्रि, श्रावण और ऋतु काल में संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, सहवास नहीं करने चाहिए। जो स्त्रियां इस नियम का पालन करती है उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम, भाईचारा बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में गृह कलह, आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करते रहते हैं। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है कि रात्रि का पहला पहर यानी 12 बजे से पहले रति क्रिया कीजिए, इसके बाद नहीं कीजिए। 12 बजे से पहले संबंध स्थापित कीजिए और इसके बाद नहीं कीजिए। इस काल में संभोग करने से संतान जो होता है वो धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम करने वाली, धर्म कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी संतान की उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की आशीर्वाद से ऐसे संतानों की आयु लंबी और भाग्य प्रबल होता है। और जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर यानी 12 बजे रात के बाद संभोग क्रिया करते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के गुण पाए जाते हैं।
क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक की भ्रमण पर निकलते हैं। इसके बाद पहले प्रहर के बाद रति क्रिया इसलिए अनावश्यक है क्योंकि इससे शरीर को कई सारे रोग हो जाते हैं। 5वां नियम, हिंदू प्राचीन ग्रंथ के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान या स्त्रियों में किसी रोग संक्रमण के होने पर संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। यदि स्त्री और पुरुष अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीटाणु जीवाणुओं से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें सहवास के विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा और साफ सफाई की ध्यान विशेष रूप से रखनी पड़ेगी। जननांगों पर किसी भी प्रकार का घाव या धब्बे हो तो सहवास ना करे तो ही उचित बताया गया है। सहवास से पहले शौच आदि से निवृत्त हो ले। सहवास के बाद जननांगों की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करे। 6वां नियम, यदि आपकी पत्नी या पति की सहवास करने की इच्छा नहीं है तो उन्हें जबरदस्ती ना करे। इसके अलावा यदि मन में या घर में किसी प्रकार का शोक हो, घर में किसी प्रकार का मानसिक तनाव, झगड़ा, लड़ाई चल रहा हो तो किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित ना करें क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपके संतान में जो गुण होते हैं वो अच्छे गुण नहीं आएंगे। अर्थात पति पत्नी की मन स्थिति अच्छी हो तभी सहवास करना चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म शास्त्र में यह भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, इन सब जगहों पे सहवास नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। 8वां नियम, हिंदू धर्म शास्त्र में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्त्री पुरुष को किसके साथ संभोग करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली, अकुलीन पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी पति या स्त्री को अपने पत्नी के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करता है वह बाद में जीवन के हर मोड़ पर पछताता है क्योंकि उसके अनैतिक कृत्यों को देखने वाला ऊपर बैठा है। 9वां नियम, यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी स्त्री के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। कुछ धर्मशास्त्रों में यह उल्लेख है कि गर्भकाल के 3 महीने तक संबंध बताने का उल्लेख बताया गया है, लेकिन अगर आप गर्भकाल के दौरान संबंध ना बनाए तो ही अच्छा है क्योंकि इससे आपके संतान जो होंगे वो गुणवान उत्पन्न होंगे तथा उसमें किसी प्रकार का विकलांगता नहीं आएगा। अगर आप गर्भकाल के दौरान संबंध स्थापित करते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला संतान विकलांग प्रवृत्ति का हो सकता है। इसके अलावा आचार्य वात्स्यायन द्वारा रचित किताबों में, ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिन तक सहवास नहीं करना चाहिए। अगर 5वीं रात्रि में संभोग करते हैं तो उससे कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री, 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके बाद अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। तो ये है मित्रों शास्त्रों के अंतर्गत जो सहवास के विधान किए गए हैं वो। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।